नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे फिलेट्रिक्स इंडिया शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी की कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद हमें पता चल सकेगा भाई कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, कंपनी की शेयर की वैल्यू में आने वाले समय में गिरावट हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, क्या कंपनी कर्ज में चल रही है, क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है, इन सब चीज़ों का हमें पता चल सकेगा। ठीक है, तो ये पूरी रिपोर्ट में आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जर्नल चीज़ें होती है वो सब, जैसे कंपनी जो है मुख्य रूप से टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 1692 करोड़ की रही हुई है। और अगर कंपनी के बारे में कुछ शॉर्ट जानकारी देखें तो भाई कंपनी के पास मुख्य रूप से 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहे हुए हैं, जिसमें से जो पहला प्लांट है वो नोएडा में स्थित है, जो 1994 में शुरू किया गया था। इस प्लांट में मोनोफिलामेंट यार्न्स का उत्पादन किया जाता है। और कंपनी का दूसरा प्लांट जो है दादर एंड नागर हवेली में आया हुआ है, जिसे 1996 में शुरू किया गया था। इस प्लांट में पॉलिस्टर मल्टी फिलामेंट यार्न्स का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कंपनी की जो फैसिलिटी गुजरात के दहेज में भी रही हुई है। कंपनी के द्वारा बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स को नीचे दर्शाया गया है। तो दोस्तों देखिए, कंपनी इन प्रोडक्ट्स में डील करती है जो यहाँ पे लिस्ट को दिया गया है। तो चलिए अब इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर 20 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 21 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 13 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 55 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 78 रुपये तक। तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग जो है 4 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया अपने निवेशकों को, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। और उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखें तो 2019 में के साल में कंपनी के द्वारा 2888 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 84 करोड़ की नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2800 से बढ़ के हो गया 4300 और कंपनी की नेट इनकम 84 करोड़ से हो गई है 89 करोड़। तो देखिए, इसमें ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी तो देखने नहीं मिली, पर कंपनी जो है लगातार धीरे ही सही पर फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है क्योंकि कंपनी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है। उसके बाद है पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 1415 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 2113 करोड़ की संपत्ति रही हुई है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति में लगातार निवेश कर रही है तो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास 3 स्टोर रहे हुए, अगर कंपनी उसको 3 से 5 स्टोर कर देती है तो भाई सीधी सी बात है, कंपनी का जो रेवेन्यू जो सोर्स है वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद है पिछले कुछ साल में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है या नहीं। तो देखिए, कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, 21 में, 12 में और 11 में। मतलब कंपनी 2000 के बाद सीधा 2021 में दिया। इससे 12 में तो प्रॉफिट में चल रही थी, पर 2008 साल है वो कंपनी नॉन प्रॉफिट में रही, पर 2021 में कंपनी वापस से, जो कि ये भी निवेश होता है, तो इसको भी हमने। उसके बाद पैटर्न जिससे हमें पता चलेगा कर रहे हुए हैं। तो देखिए, मोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा की गई होगी की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार से पूरी तरह से कंपनी के पास रही। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% की संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है 35% की होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत है। विदेशी ने 94%, लगभग 6% अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर, ये भी एक अच्छा संकेत है। बड़े इन्वेस्टर बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको भी हम एक अच्छा संकेत दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन सारी चीज़ों को कंपेयर कर प्लस पॉइंट देखने मिले अभी तक, इसमें एक छोटा सा माइनस पॉइंट देखे तो जो है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग, भारत के बड़े इन्वेस्टर काफ़ी कम होल्डिंग रही हुई है, थोड़ा गिन सकते हैं, पर अभी हमने, ठीक है। और आपका अगर इसमें निवेश किया हुआ है तो इसके हिसाब से आपको इसमें निवेश लगता है। इसके अलावा हमें जैसे भी अपडेट मिले रहेंगे,